हेलो दोस्तों, मैं रंजीत कुमार केमिस्ट्री क्लासेस से आप सबों के बीच क्लास 12 के फिजिकल केमिस्ट्री के दूसरे लेसन बिलियन के बारे में मैं बताने आ जा रहा हूँ। मैंने आपको इसके पहले वाले वीडियो में विलियन के सांद्रण को ज्ञात करने की विधियों के बारे में बताया था। जैसे मैंने बताया था द्रव्यमान को प्रतिशत में कैसे निकालते हैं, आयतन को प्रतिशत में कैसे निकालते हैं। आज हम बताएंगे आपको मोलरता और मोललता के बारे में। उससे पहले मैं आपको एक चीज बताऊंगा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और वो है मोल। क्योंकि जब तक हम मोल या मोलों की संख्या निकालना नहीं सीख लेते हैं तब तक हम आसानी से मोलरता या मोल प्रभाज्य या उसके बाद मोललता को नहीं निकाल पाते हैं। तो हम देखते हैं मोल। मोल अगर देखा जाए बाबू तो यह एक लैटिन वर्ड है, लैटिन वर्ड है। और इस लैटिन वर्ड का अर्थ अगर सही माने में निकाला जाए तो अर्थ होता है समूह। क्या होता है? समूह। मोल एक लैटिन वर्ड है जिसका अर्थ होता है समूह। ऐसे कई परिभाषाएं हम दे सकते हैं। यह पदार्थ की मात्रा को मापने की इकाई भी है, यानी पदार्थ की मात्रा को मापने की इकाई का अर्थ हुआ ये सातवां आधारी मात्रक है जो पदार्थ की मात्रा का एसआई मात्रक है, मोल। अब जानेंगे जी आखिर ये समूह किसका होगा, परमाणुओं का होगा, अणुओं का होगा या आयनों का होगा। तो अगर इस तरीके से इसकी परिभाषा निकालें तो एवोगाड्रो संख्या का मान होता है 6.02 गुने 10 के पावर 23। 10 के पावर 23 लिखते हैं परमाणु या अणुओं या आयनों। बताया जाता है जो 6.02 गुने 10 के पावर 23 परमाणुओं या अणु या आयनों का समूह क्या कहलाएगा? मोल कहलाता है। 6.02 गुने 10 के पावर 23 परमाणुओं या अणुओं या आयनों का समूह क्या कहलाएगा? मोल। अब बात आती है जो मोल तो हम जाने, जो मोल एक लैटिन वर्ड है जिसका अर्थ हुआ समूह। किसका समूह? परमाणुओं, अणुओं या आयनों का समूह। यह एक एसआई मात्रक भी है। तो अब हम बारी बारी से तत्व का अगर देखें, यहाँ पे निकालते हैं तत्व का एक मोल निकालना हो, तत्व का एक मोल। तो तत्व का एक मोल बराबर होता है 6.02 गुने 10 के पावर 23, और यहाँ पे हो जाता है तत्व के लिए परमाणु। दूसरा यहाँ पे अगर हम पदार्थ का निकालें तो होता है पदार्थ का एक मोल बराबर होता है 6.02 गुने 10 के पावर 23 अणु। अगर आयन का निकालें तो निकालते हैं आयन का ग्राम आयन। आयन का ग्राम आयन बराबर 6.02 गुने 10 के पावर 23 आयन। तो इस तरीके से तत्व का एक मोल निकालें तो होता है 6.02 गुने 10 के पावर 23 परमाणु। अगर पदार्थ का निकालें तो वही मान 6.02 गुने 10 के पावर 23 अणु। अगर आयन का निकालें तो 6.02 गुने 10 के पावर 23 आयन। अब बात आती है जी अगर हमें मोल की संख्या निकालना हो, मोल की संख्या निकालना हो तो मोल की संख्या बराबर होता है तत्व के लिए तत्व का ग्राम में द्रव्यमान, तत्व का ग्राम में द्रव्यमान बट्टा में परमाणु द्रव्यमान, बट्टा में परमाणु द्रव्यमान। अगर यौगिक का या पदार्थ का निकालना हो तो मोलों की संख्या बराबर पदार्थ का ग्राम में द्रव्यमान बटा आणविक द्रव्यमान। उसी तरीके से आयन का होता है। तो इस पे हम 2-4 एग्जाम्पल बनाते हैं ताकि क्लियरफाई कर पाए ये मोलों की संख्या को हम कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं मोलों की संख्या कैसे निकाला जाता है। अगर मैं यहाँ पे एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं तत्व के लिए, मान लीजिए ये कोई तत्व लेते हैं, है ना। तो यहाँ पे ले लेते हैं, यहाँ पे 46 ग्राम सोडियम में मोलों की संख्या
अगर निकालना हो तो 46 ग्राम सोडियम में मोलों की संख्या कैसे निकालते हैं? तो सबसे पहले बनाते हैं ग्राम में, यानी सोडियम का ग्राम में द्रव्यमान। तो सोडियम का ग्राम में द्रव्यमान है 46 ग्राम। अब निकालते हैं सोडियम तत्व है, तो सोडियम का परमाणु द्रव्यमान, तो यहाँ पे होता है सोडियम का परमाणु द्रव्यमान और वो होता है 23। एक छोटा सा ट्रिक मैं आपके सामने रख रहा हूं। किसी तत्व के परमाणु द्रव्यमान को निकालना हो तो 1 से 20 तक हाइड्रोजन को छोड़कर हीलियम से लेकर, यानी परमाणु संख्या 2 से 20 के मध्य जिनकी भी सम परमाणु संख्या हो, उनके द्रव्यमान संख्या निकालने के लिए परमाणु संख्या को दुगुना करेंगे। अगर जिनके भी परमाणु संख्या विषम हो, यानी हीलियम से लेकर कैल्शियम के बीच, तो उस स्थिति में उसकी परमाणु संख्या को दुगुना कर 1 जोड़ देते हैं तो परमाणु द्रव्यमान निकालते हैं। सोडियम की परमाणु संख्या 11 जो एक विषम संख्या है, इसे दुगुना करके 1 जोड़ेंगे यानी परमाणु द्रव्यमान होगा 23। अब हम आते हैं आसानी से मोलों की संख्या निकालने के लिए। तो यहाँ पे होता है मोलों की संख्या, मोलों की संख्या। तो मोलों की संख्या बराबर बताए थे ग्राम में द्रव्यमान, तो ग्राम में द्रव्यमान 46 और उसके बाद बताए थे तत्व के लिए परमाणु द्रव्यमान यानी 23, भाग देते हैं 2, यानी सोडियम के इसमें कितने मोल हुए? 2 मोल। तो भाग देने के बाद पता लगा कि 46 ग्राम सोडियम में कितने मोल होंगे? 2 मोल। अगर इस पे एक और एग्जाम्पल हम सॉल्व करते हैं, अगर आपको यहाँ पे मिलता है 54 ग्राम जल में मोलों की संख्या, तो 54 ग्राम जल में मोलों की संख्या अगर निकालना हो तो सबसे पहले हम बनाएंगे, तो लिखेंगे जल का ग्राम में द्रव्यमान, जल का ग्राम में द्रव्यमान, और वो है हमारा 54 ग्राम। उसके बाद जल हमारा यौगिक है तो हम निकालेंगे आणविक द्रव्यमान, तो लिखेंगे H2O का आणविक द्रव्यमान। तो H2O का आणविक द्रव्यमान बराबर होता है, H2O को बनाने में 2 तत्व हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इनके परमाणु द्रव्यमानों को जोड़कर हम निकालेंगे, तब उस स्थिति में हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1, इनके परमाणुओं की संख्या है 2, प्लस ऑक्सीजन का 16 और इसके परमाणुओं की संख्या 1, यानी 2 + 16 बराबर 18। इसे हम मापते हैं AMU, एटॉमिक मास यूनिट में, यानी परमाणु द्रव्यमान इकाई में। अब आता है यहाँ पे जे इनके मोलों की संख्या निकालना हो, तो मोलों की संख्या बराबर होता है, यौगिक के लिए मैंने बताया ग्राम में द्रव्यमान यानी 54 ग्राम है ना, और बट्टा में आणविक द्रव्यमान यानी 18। AMU कटाएंगे तो 18 × 54, अर्थात इसमें 3 मोल मिले, यानी 54 ग्राम जल में कितने मोल? 3 मोल। तो इस तरीके से हम मोलों की संख्या निकालना सीख सकते हैं। इस पे आप प्रैक्टिस करेंगे ताकि मोलरता और मोललता को समझने में कठिनाई नहीं हो। इसके बाद वाले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा मोलरता और मोललता के बीच में। एक रिक्वेस्ट, ज्यादा से ज्यादा बच्चों के बीच आप शेयर करें ताकि आसानी से लॉकडाउन में वो भी इसकी फायदा उठाए और आप भी उठा सके। धन्यवाद।